हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 27 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में देखेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मतलब वर्ल्ड मिल्क डे, तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया आपके 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया गया है। तो ये जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है, ये मनाया जाता है फादर ऑफ जो व्हाइट रिवोल्यूशन थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इन्हीं के जन्म दिवस पर। ठीक है, इसके साथ ही एक और जो वर्ल्ड मिल्क डे होता है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 जून को, और इसे उनसे मनाता कौन है? उसे यूनाइटेड नेशन मनाता है। ठीक है, इमेज में देख लीजिए, ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, और इन्हें ही मिल्क का जो वाइट रिवोल्यूशन का इन्हें जनक माना जाता है। ठीक है, और इन्हीं की जयंती के रूप में 26 नवंबर को वर्ल्ड मिल्क डे इस बार मनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है इजराइल के। ठीक है, इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनको देश में शांति को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। ठीक है, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो किस राज्य ने सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, इस अधिनियम के लग जाने से अब उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी हड़ताल नहीं हो सकती। अगर हड़ताल होती है तो सरकार को, ये गवर्नमेंट को ये हक है कि वह हड़ताल को ख़त्म करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत गवर्नमेंट को वो ख़त्म करने का अधिकार है। अब उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जो ये लखनऊ राजधानी है, किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आपके आनंदीबेन पटेल। पशु है, राजकीय पशु जो उत्तर प्रदेश का है वो है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच। राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जिसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे जिनसे औषधियाँ बनती है। बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरुआत हुई थी। नवीन रोजगार छतरी योजना की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी। प्रवासी राहत मित्र पीयूष कवच भी आपके उत्तर प्रदेश में शुरू हुए थे। उत्तर प्रदेश में मड़ुआरी रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ था तथा मनरेगा के तहत रोजगार देने में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश टॉप पे था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से इतनी जानकारी बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से के लिए नामित किया गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से के नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली के साथ साथ रविचंद्रन अश्विन को भी नामित किया गया है। अब आईसीसी ने नामित किया है, तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में डिएगो मैराडोना का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डिएगो मैराडोना ये एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे और ये अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। 1986 में जो अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था उसके ये हिस्सा थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ये देख लीजिए इमेज में, ये है डिएगो मैराडोना और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित एक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित एक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसका लेखक कौन है, मतलब इस पुस्तक को लिखा कौन है? गुरु नानक देव का जो ये जीवन पर आधारित है, तो इसको लिखा है कृपाल सिंह ने। ठीक है, और गुरु नानक के बारे में तो आप जानते हैं, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय सेना ने इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हरपाल सिंह को। ठीक है, और ये जो हरपाल सिंह है बीआरओ के अभी जो वर्तमान में महानिदेशक हैं, और इन्हें अब भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोंगडेंग पेयजल परियोजना किस राज्य को मंजूरी दी गई है? तो सोंगडेंग पेयजल परियोजना का किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में इसको दिया गया है। उत्तराखंड में को 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। और उत्तराखंड में जो ये बन रहा है, जिसका जो उद्घाटन हुआ है, तो ये 1100 करोड़ रुपए की परियोजना है। अब उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उत्तराखंड के समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। कोरोना वायरस पोर्टल डिस्ट्रिक्ट भी जबकि उत्तराखंड में लॉन्च हुआ था, जो सटीक जानकारी के लिए था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ था, तथा भारत का पहला लाइकेन पार्क भी आपके उत्तराखंड में खोला गया था। उत्तराखंड के क्रिकेट टीम के कोच बने थे वसीम जाफर। वेस्ट टू एनर्जी पहल की भी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। स्मृति वन के उद्घाटन हुआ था, और भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग जो भी ये भी उत्तराखंड में पाई गई थी। उत्तराखंड में ई ग्रंथालय की शुरुआत हुई थी, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनके लाइब्रेरी को ई बुक में चेंज किया गया था। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपके उत्तराखंड में है, जिसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये जो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? तो जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किसने किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, और इसमें क्या है, अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी को जबरन धर्मांतरण करवाता है तो उसे 10 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में हुतात्मा दलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हुतात्मा दलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। ठीक है, 26/11 के जो 26/11 के शहीद हैं, 26/11 के, उनके सम्मान के लिए हुतात्मा दलन का उद्घाटन किया गया है। हुतात्मा दलन, इसका मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है शहीद गैलरी। ठीक है, और मुंबई पुलिस के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, इसके बिरसा मुंडा का जो जन्म होता है 15 नवंबर को, इन्हीं के याद में इनके जन्म दिवस पर ही ये मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और बिरसा मुंडा कौन थे? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब मध्य प्रदेश में मनाने की घोषणा हुई है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने फिर मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तथा मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत हुई थी। जीवन अमृत योजना शुरू हुई थी। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी। जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, जिसमें महिलाएं मास्क बना के और 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से वह लोगों को, मतलब गवर्नमेंट को, इससे बेच सकती हैं। मध्य प्रदेश में टॉप टैलेंट शुरू हुआ था। संकल्प योजना भी उमरिया जिले में शुरू हुआ था, जो बुजुर्गों के लिए सहायता के लिए था। मध्य प्रदेश का एक और जिला है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, जहां पर दीदी वाहन सेवा शुरू हुई थी, जो प्रेग्नेंट लेडी की मदद के लिए थी। इंतजार आपका अभियान शुरू हुआ था। चढ़ पादुका पहल भी शुरुआत हुई थी, तथा रोको टोको अभियान भी आपके मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। और मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतना जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया ग्रेग बार्कले को। ठीक है, ग्रेग बार्कले को नया आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो अभी इंटरिम चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? तो अभी इंटरिम जो चेयरमैन थे वो आपके थे इमरान ख्वाजा, और ये इन्हें जो आपके ग्रेग बार्कले बने हैं, इन्हें अब अस्थायी रूप से आईसीसी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। ठीक है, और ये अब इमरान ख्वाजा की जगह लेंगे, जिन्हें अभी अंतरिम रूप से जो पहले अध्यक्ष से शशांक मनोहर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इनके जगह पे इमरान ख्वाजा को अंतरिम रूप से चुना गया था आईसीसी का चेयरमैन। लेकिन अब जो है इनका अध्यक्ष नया बना दिया गया है ग्रेग बार्कले को। ठीक है, ग्रेग बार्कले को बना दिया गया है। तो ग्रेग बार्कले को इमेज में देख लीजिए, ये हैं ग्रेग बार्कले। ठीक है, आपसे पूछ ले कि आईसीसी के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ तो वो हैं आपके मनु साहनी। ठीक है, मनु साहनी आपके आईसीसी के अभी सीईओ हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मास्क बैंक, ठीक है, मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपके दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के जो सदर बाजार है, यहाँ पे मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति मुफ्त में मास्क ले सकता है, और कोई भी व्यक्ति या संस्था इसमें मास्क को जो है आप वो दान कर सकती हैं। तो इसके लिए खोला गया है मास्क बैंक दिल्ली के सदर बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च किया है? किस पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2018 में। हेडक्वार्टर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नई दिल्ली में, और एमडी एंड सीईओ कौन है? वो हैं जे वेंकट रामो। ठीक है, जे वेंकट रामो आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अभी वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश ने 2020 के एपीईसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो मलेशिया ने 2020 के एपीईसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, आपके लिए आज क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी नोटिफिकेशन जो वीडियो का है आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अब मेरे इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और जितने भी ट्विटर, इंस्टाग्राम है उस पर शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।